बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है। वैज्ञानिकों की ये रिसर्च आपको हिला कर रख देगी। वैज्ञानिकों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोज़ा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोज़मर्रा के कामों जैसे खाना खाना, ज़रूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करते हैं, तो ये सब इबादत में शामिल होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी ज़िंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज वो इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में ज़रूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना उनके इबादत के लिए ज़रूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंभा है। नमाज बदनी इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के बीच फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ नमाज है। इस्लाम का निशान और पहचान नमाज है। यह शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फ़ख्र की सबब है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ ध्यान देता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज़्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना ज़रूरी और फ़र्ज़ है। यह इस्लाम का फरमान है, और नमाज बेशक दोनों जहां की सआदतों का ज़रिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में उसकी अदायगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और नमाज ना पढ़ने पर कड़ी से कड़ी सज़ा का जिक्र है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन इस्लाम में उतनी ही अहमियत रखती है जितनी कि इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। उस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज़ जितनी ख़ास और ज़रूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज़्यादा इनाम व सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे ख़ास और अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज़्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फ़जर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज़्यादा है, और उसकी अदायगी पर इनाम और सवाब भी बाकी 4 नमाजों से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि फ़जर के वक्त सब लोग नींद में होते हैं और आराम कर रहे होते हैं। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे वक्त में नरम और गरम आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह के इताअत और मोहब्बत में अल्लाह के हुजूर सजदा करना और नफ्स को उसके लिए राज़ी करना बहुत मुश्किल काम होता है। जिस नेकी को करने में ज़्यादा मेहनत व मशक्क़त हो और नफ्स व शैतान से लड़ाई करनी पड़े, अल्लाह उस पर ज़्यादा अजर व सवाब अता करता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस बताते हैं कि फजर की नमाज और उस वक्त कुरान पढ़ने की बहुत अहमियत है। इसलिए हमें पता चलता है कि फजर के वक्त फजर की नमाज कितनी ज़रूरी है।
अहादीस नबवी से भी नमाज की अहमियत व फजीलत व नूरानियत का पता चलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। सोचो, जब फजर की सुन्नत नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि पूरी दुनिया के सब नेमतें और खजाने उसके सामने कुछ भी नहीं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या हाल होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फजर व असर अदा करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। एक और रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईशा की नमाज बाजमात अदा करेगा उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। जो ईशा व फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा उसके लिए पूरी रात कयाम का सवाब होगा। सुनन अबू दाऊद में है कि फजर की नमाज पढ़ने में हम बहुत सुस्त और गाफिल हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लापरवाह हो गए हैं। चाहे कोई भी मौसम हो, बाकी 4 नमाजों के मुकाबले में फजर की नमाज के वक्त लोगों की तादाद बहुत कम होती है। यही हाल घरों में औरतों की नमाज फजर की है। फजर की नमाज में इतनी तैयारी नहीं होती जितनी बाकी नमाजों में होती है। गर्मियों में रातें छोटी होने का बहाना और सर्दियों में सर्दी का अज्र कोई दलील नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारे ये सब बहाने और अजर कबूल नहीं होंगे। हम में से बहुत से लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी रोजी या घर में बरकत नहीं है और हम कितना ही कमा लें पता नहीं चलता कि सब कहाँ चला जाता है। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई तंगी। अगर हम सब मुश्किलात, पैसे की कमी और बेरोजगारी को फजर की नमाज ना पढ़ने की वजह से दिखे तो हम समझ जाएंगे कि ये सब मुश्किलें इसी वजह से है कि हम फजर की नमाज पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुस्ती और गफलत और लापरवाही करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारी हदीसें बताई हैं। उन हदीसों में बताया गया है कि रिज्क, खुशी और हर चीज़ की काफ़ी मात्रा फजर की नमाज पढ़ने से मिलती है। एक हदीस के मुताबिक हर सुबह फजर के वक्त एक फरिश्ता लोगों का रिज्क लेकर ज़मीन पर आता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता उसका रिज्क दरवाजे पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता उसका रिज्क वापस लेकर चला जाता है। इस फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब यह है कि जिस घर के लोग सुबह फजर के वक्त नींद से जागकर नमाज फजर अदा करते हैं उन्हें उनका रिज्क अता कर दिया जाता है, यानी दे दिया जाता है। दरवाज़ा बंद होने का मतलब यह है कि जो लोग सुबह फजर की नमाज ना पढ़े और सोते रहे उनके घर की खुशियाँ और खैर व बरकतें कम हो जाती हैं, उन्हें उनके रिज्क से महरूम रखा जाता है। हम में से ज़्यादातर लोग फजर की नमाज और दूसरी नमाजें छोड़कर घर में खुशी और बरकत के लिए कुरान पढ़ने, मिलाद की महफिलें करने, कुरान के तावीज़ लटकाने की कोशिश करते हैं। ये सच है कि उन सब कामों में भी बरकत होती है, लेकिन कुरान पढ़ना, मिलाद की महफिल सजाना या कुरान के तावीज़ लटकाना बरकत की वजह तब बनता है जब हम नमाज भी वक्त पर पढ़ेंगे। हर किस्म की खुशी और बरकत नमाज पढ़ने से ही मिलती है। अल्लाह के तमाम नेमतों, बरकतों और रिज्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। उसके साथ ही ये काम भी खास है कि फजर के अलावा बकिया 4 नमाजों में भी खैर व बरकत नमाज फजर की अदायगी से ही मिलती है। इसलिए खुशी और बरकत की शुरुआत फजर के नमाज पढ़ने से ही होता है। याद रखें, फजर के नमाज ना पढ़ना और उसमें सुस्ती करना घर में बदकिस्मती की शुरुआत हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त है या उस वक्त में कोई खास राज है?
उस राज को समझने से पहले हमें नमाज के बारे में जानना जरूरी है, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फर्ज की गई। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है। और ये वजह सिर्फ मेराज के दौरान उस वक्त जाहिर हुई जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के लिए बहुत कम वक्त में 7वें आसमान से भी आगे सफ़र किया था। उस रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और उन्हें ख़ास इनामात दिए। उस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्बे ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुरों के अंजाम व आज़ाब का नज़ारा करवाया। उस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया। उस सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए एक ख़ास तोहफ़ा दिया गया, जो नमाज है। ये तोहफ़ा क़यामत तक इंसानों को अल्लाह के करीब करने के लिए है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों की कमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और शायद फजर की नमाज आपके लिए सबसे मुश्किल हो, क्योंकि उस वक्त नींद बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप फजर के वक्त के ख़ास राज को समझेंगे तो आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते, तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इन पर अमल करते हैं, उन्हें ता हयात कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमेरिका मुसन्निफ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती है तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना, खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहां से 2 दुनियाएं मिलती है, वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का है, जहां से फरिश्ते हर सुबह और शाम उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे
اور عصر کی نمازوں کی اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج نکلتے وقت اور شام کو ڈوبنے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ ماترا میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم ماترا ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فائدے اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کے نماز کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور سے ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو پیارے دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔